अस्सलाम वालेकुम, आई एम अदील इंजन फ्रॉम ELI इंस्टीट्यूट हाफिजाबाद रोड गुजरांवाला। डियर स्टूडेंट, आज हम पोएम पढ़ेंगे जो कि मिलती जुलती है, कह सकते हैं आइडिया के हिसाब से, बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ बाय एमिली डिकिंसन की पोएम के साथ। अच्छा, ये पोएम है लाइट आउट, ये एडवर्ड थॉमस की है। अच्छा, करना क्या है बेटा, इस पोएम के अंदर आपने सबसे पहले, अगर इस पोएम को सॉल्व करना है तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आप पहले बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ पोएम जो है ना उसको पढ़ेंगे। उसकी रीज़न ये है कि उसमें मैंने पहले आइडिया ऑफ डेथ कंसेप्ट, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ डेथ जो है ना वो मैंने डील किए हुए हैं। जॉन डन का भी, फ्रांस काफ्का का भी, एमिली डिकिंसन का भी, R.S. थॉमस का भी, मतलब इस तरह मुख्तलिफ मैंने कंसेप्ट जो है ना वो डील किए हुए हैं। तो वो आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको वो कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हाँ आपने ये पॉइंट स्टार्ट करनी है और कम टू द पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं जनाब। आपको पता है बी ए नो प्रॉब्लम, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट लाइट्स आउट बाय एडवर्ड थॉमस। वो कहता है जी, आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप। मैं कहाँ पे आ गया? स्लीप, यहाँ पे मुराद क्या है? डेथ को। अच्छा, आप ना एक मेरे कहने पे फर्क कोई नहीं पड़ेगा बेटा। देखें, एक्सप्लेनेशन डिपेंड करती है कि आप किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। राइटर ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था। इट इज़ नॉट सो नेसेसरी कि हम उसी तरह उसी की बात को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। बाद टाइम हम वी माइट बी रॉन्ग बिकॉज हमें एग्जैक्ट टेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन का नहीं भी पता चल सकता। तो बेसिकली हम अब आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ये है कि बेटा आप क्या करें कि आप जो है ना समझ लें कि आफ्टर डेथ जब बंदा अगली दुनिया में अननोन में जाता है, वहाँ जाने के बाद ये कंडीशन और सिचुएशन है जो वो इस पोएम में डिस्कस कर रहा है। तो कहता है आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, मैं मौत के बॉर्डर पे आ गया हूँ, किनारे पे आ गया हूँ। फिर द अनफैथमेबल डीप, वो इतना गहरा है जिसको मेजरमेंट जिसकी नहीं कर सकते। अनफैथमेबल डीप, फैथम बेसिकली एक आला है जिससे समंदर की गहराई मापी जाती है। तो अनफैथमेबल डीप से क्या मुराद? इतना गहरा, इतनी गहरी है वो, इतनी डीप जगह है जहां पे वो आ गया कि वो उसकी मेजरमेंट नहीं हो सकती। फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज, वो जंगल है जहां सब खो देंगे। क्या खो देंगे? देयर वे however straight or windy, soon or late they cannot choose, वो अपने रास्ते खो देंगे। कौन? आफ्टर डेथ जब इंसान जाएगा आगे। तो वो कहता है कि this situation is like a forest or jungle and a person will consider or feel that he is in a deep forest where he cannot select the way to go, कहाँ उसने जाना है, क्या उसने करना है, it is impossible। उसको क्या करना पड़ेगा? He has to follow the call of death, उसे वही करना पड़ेगा जो उस वक्त उसको कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर डेथ we don't know, basically being Muslim we don't know where will we go, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या, तो वो अल्लाह knows well, ठीक है ना। तो एनीहो ये राइटर जो बताना चाह रहा है इसके अकॉर्डिंग जहां जहां हमें गाइड किया जाएगा तो हम ट्राई क्या करेंगे। वो कहता है कि फॉरेस्ट के अंदर हम क्या होंगे, हम एक सिचुएशन में होंगे दैट वी कैन नॉट सिलेक्ट द वे एंड समझ ले टू ट्रेवल, कि कहां से कहां हमने जाना है, क्या करना है। आज नेक्स्ट पैराग्राफ पे वो कहता है जी, मैनी अ रोड ट्रैक, मैनी अ रोड ट्रैक दैट सिंस द dawn's फर्स्ट क्रैक up to the forest brink, deceive the travelers, suddenly now blurs, suddenly now blurs, and वो क्या कह रहा है कि बेशुमार रोड ट्रैक होंगे। मसलन अगर आपको पता है ना, बंदा फॉरेस्ट में अगर कहीं जाए, अगर आप you do have experience of visiting any forest, तो all the ways seem to be के ये शायद सही है, ये शायद सही है। तो वो कहता है वी कैन नॉट चूज। तो क्या होगा, को कह रहा है कि जब सुबह जब सूरज उगेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा, जब रोशनी होगी तो वो ट्राई करेंगे कि वो सही रास्ते को सिलेक्ट कर रहे हैं। वो कहता है जब वो आगे जाएंगे एंड इन दे सिंक, वो वहाँ डूब जाएंगे। डूबने से मुराद क्या है कि दे कैन नॉट सिलेक्ट द वे टू गो, तो दे हैव टू फॉलो द कॉल ऑफ डेथ। फिर वो कहता है here and love ends, यहाँ क्या होता है? love ends, which love? the love which we deal in our practical and experience world,
जिसके बहुत ज़्यादा आपको पता चोचले चल रहे होते हैं, लव हेट और इसी तरह वो जो एंजाइटीज और ये वो सब। वो कहता है यहाँ लव भी खत्म, डिस्पेयर खत्म, एम्बिशन एंड्स। लव एंड्स, डिस्पेयर, एम्बिशन एंड्स। All players and all troubles, all players and all trouble, all the most sweet or bitter, चाहे वो बहुत अच्छे आपके एक्सपीरियंसेस हैं और बहुत ही बिटर है, बहुत मतलब डेंजरस है और आपने बहुत मुश्किल से वो टाइम जो भी आपने लाइफ में गुजारा, वो कहता है वो क्या होगा, here ends everything। here से मुराद यहाँ कहाँ, with death। फिर वो कहता है here ends in sleep that is sweeter that टास्क मोस्ट नोबल, यहाँ मौत के साथ जो कि क्या है, स्वीटर है। स्वीटर किससे, मोस्ट नोबल टास्क से, जो दुनिया में हम बहुत नोबल टास्क कोई भी करते हैं, वो कह रहा है डेथ जो है ना उससे भी स्वीट है। बात समझ रहे हैं। मीन द कंसेप्ट ऑफ डेथ अकॉर्डिंग टू एडवर्ड थॉमस इज आल्सो वेरी पोलाइट। वो कहता है ये मोस्ट नोबल टास्क से भी स्वीटर है ये जो डेथ है। वो कहता है देयर इज नॉट एनी बुक or face of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and leave alone. I must enter and leave alone. I know not how. मुझे नहीं पता कि कैसे। अच्छा, इस पैराग्राफ में वो क्या बता रहा है, कहता है कि कोई ऐसी बुक नहीं, कोई ऐसा खूबसूरत चेहरा नहीं कि जिसके लिए मैं यहाँ से अब वापसी टर्न लूँ, या वो उसे पता है कि he has to go, he has to follow the call of inevitable death। inevitable बेटा जिसके बिना गुजारा नहीं उसने आना ही आना है, जिसे आप रोक नहीं सकते हैं। वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि death is inevitable, he has to follow, he has to follow and he cannot go back into the world of practical and experiences as he wishes। He will try to wish to go to the world of practical and experience, but it is not possible because he has to follow the call of death। आगे देखें, वो कहता है the tall forest, very nice explanation of the poem and the very important paragraph from the paper point of view। वो कहता है the tall forest was its cloudy foliage laws ahead shelf above shelf its silence। क्या कह रहा है यहाँ पे, फॉरेस्ट, टाल फॉरेस्ट मतलब टावर्स मतलब ट्रीज है, जो हाई ट्रीज हैं वहाँ पे ऊंचे। वो कह रहा है जी वो क्लाउडी फॉलिएज, उनके पत्ते वगैरह जो है वो धुंधला कर रहे हैं किसको, सिचुएशन को, मतलब इन ऑर्डर टू सिलेक्ट द वे टू गो। ठीक है, जहाँ भी इंसान जाना चाहता है वो कह रहा है कि उसे कोई रास्ता मिल नहीं रहा कि वेयर ही पर्टिकुलर वांट्स टू गो। फिर वो कहता है शेल्फ अबव शेल्फ, एक शेल्फ के ऊपर दूसरी शेल्फ। यहाँ से मुराद शेल्फ अबव शेल्फ से ये है कि एक कबर के ऊपर दूसरी कबर, नॉर्मली जो हम भी डील करते हैं इस कंसेप्ट को। तो वो कह रहा है इट्स साइलेंस आई हियर एंड ओबे, ये खामोशी है जिसे मुझे सुनना है, जिसे मुझे फॉलो करना है। अच्छा, साइलेंस है जिसे उसने ओबे करना है। तो कहते हैं ना बास टाइम अंधेरे में क्या दिखता है, कहते हैं कुछ भी नहीं, बेसिकली अंधेरे में अंधेरा दिखता है। तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट्स साइलेंस, ये खामोशी है, आई हेयर जिसे मैं सुनता हूँ, खामोशी को भी को सुनता है। बेटर ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस कदर खामोशी है चूंकि ही इज अंडर दैट पर्टिकुलर ग्रेव। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खामोशी है जिसे मुझे सुनना है और फॉलो करना है। दैट आई मे लूज माई वे एंड माई सेल्फ। वो कहता है मुझे लगता है कि मैं अपना आप और अपना रास्ता दोनों भूल जाऊंगा। तो बेसिकली दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। उसका कहने का मतलब लाइफ वेरी नाइस पोएम। अगर मैं आपको सही बताऊं तो माय फेवरेट पोएम जो है वो है हार्ट मोनोलॉग, बिकॉज ही कुडंट स्टॉप फॉर डेथ, व्हेन ही हैव फियर, और जनाब ये लाइट्स आउट। ये बहुत अच्छे थीम्स हैं इनके। अगर आप उनको प्रॉपर गो थ्रू करें, आई सजेस्ट यू ऑलवेज try to Google all these things and try to find out other ideas which are very much related with these points and relevant material को ज़रूर discuss किया करें। No doubt I do have very simple notes, but if you can read out, you should go and try to read different websites in order to deal with all these poems. Thank you very much. Jazakallah.